बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर सन 2024 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ आज की जो चंद मिक्स न्यूज़ हैं। इसमें कुछ न्यूज़ आपको शॉक भी कर सकती हैं और कुछ न्यूज़ आपको जो है वो खुश भी कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है T20 मैन एशिया कप 2024 के हवाले से। तो ये टोटल इसमें 8 टीमें हैं और ये जो 8 टीमें हैं इनमें 5 टीमें ऐसी हैं जो टॉप की टीमें हैं। और इस साल 2024 का जो मैन T20 एशिया कप है ये होस्ट कर रहा है जी ओमान, और ओमान क्रिकेट इसको होस्ट करने के लिए रेडी है और काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इनमें अगर बात करें टीमों की तो टीमों में मेन जो टीमें हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें इंडिया शामिल है, इसमें बांग्लादेश शामिल है, इसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, इसमें श्रीलंका शामिल है और इसके बाद 3 टीमें दूसरी हैं जो टोटल 8 टीमें होंगी। और ये मैच स्टार्ट हो रहे हैं जी कब से, एशिया कप 18 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक। तो इनमें जो ज़बरदस्त टाकरा हो सकता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का हो सकता है। और काफ़ी दोस्त हैं जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे और जैसे ही मैच होंगे हम भी आपके साथ तफसील जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत फेस्टिवल के हवाले से, यानी जिसका नाम चेंज करके मस्कत नाइट रख दिया गया था। तो उसके हवाले से अपडेट शेयर की गई है कि ये इस साल यानी 2024 और 2025 में ये जो है वो लगाया जाएगा। और इसके हवाले से अगर आप नसीम गार्डन गए हैं तो देखा होगा कि जो बाहर की 4 दीवारी थी नसीम गार्डन की वो भी उन लोगों ने तोड़ दी है ताकि उसको मज़ीद जो है वो अच्छा बनाया जा सके और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अंदर वो बनाई जा सकें। तो ये मस्कत फेस्टिवल, मस्कत नाइट फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होगा जी कब से, ये होगा जी 23 दिसंबर 2024 से और ये रहेगा 21 जनवरी 2025 तक। तो इसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे जो मुख्तलिफ़ तफरीह के हवाले से प्रोग्राम होते हैं वो बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाकी आपने देखा होगा और बाकी इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे भी। तो इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी अल होता केव के हवाले से। ओमान के अंदर एक अच्छा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक टूरिस्ट का मकाम है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके हवाले से वेबसाइट मौजूद है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं और ये एक ऐसा गार है जो अल हमरा के इलाके में मौजूद है। और काफ़ी अर्सा पहले और काफ़ी अरसा तक जो है ये मेन जो इनका रिसेप्शन है वहाँ से लेकर केव तक जाने के लिए एक छोटी सी ट्रेन भी चलाई जाती थी। लेकिन उस ट्रेन को चलाने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें हैं, रुकावटें हैं, वो भी आती रही, कभी ख़राब कभी सही, कुछ इसी तरह से। लेकिन बाकी जो है वो इस साल के आखिर तक जो है वो मज़ीद इस चीज़ पर गौर किया जाएगा और मज़ीद इस चीज़ों को सही किया जाएगा ताकि जो भी विज़िटर हैं, जो भी तालिब इल्म हैं जो उसका विज़िट करते हैं अल होता केव का, तो उनको मज़ीद जो है वो आसानियाँ हो सकें। तो बाकी अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं अल होता केव को। वहाँ पर हज़ारों साल पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कुदरती मनाज़र हैं वो आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो एक परेशान कुन न्यूज़ है और शॉकिंग न्यूज़ है कि PIA की एक एयर होस्टेस और इसके साथ साथ 2 मुसाफिरों के सामान से जो है वो आईफोन जो निकले हैं काफ़ी ज़्यादा मालियत के और ये स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर बात करें जो एयर होस्टेस के पास से मोबाइल निकले हैं वो 30 यानी 30 आईफोन निकले हैं जिनकी मालियत जो है वो 11.2 मिलियन पाकिस्तानी रुपये बताई जाती है। और इनके साथ जो 2 मुसाफिर थे, दूसरे एक मियाँ था एक बीवी थे, उनके पास से जो टोटल मालियत के मोबाइल मिले हैं उनकी तादाद है जी 5.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की। तो अल्लाह ताला खैर करे, हदायत दे हम सब को भी और जो ऐसा काम करते हैं उनको भी, और जो इस वक्त दुनिया के अंदर ख़राबियाँ कर रहे हैं उनको भी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।